Listen to me. Today our topic is faces, edges and vertices. Okay. अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारे पास ये क्या है, एक लाइन सेगमेंट है. ये क्या होता है? एजेस. क्या होता है ये? एजेस होता है. जहाँ पे दो एज मिलते हैं, जैसे मान लो एक एज ये है, एक एज ये है. जहाँ पे दो एज मिलते हैं उसको क्या कहते हैं? वर्टेक्स. क्या कहते हैं उसको? वर्टेक्स. ठीक है. Sir, paint screen is not visible. स्क्रीन दिखाना. तुम्हारी कर दे. Now visible. Screen is shared. Sir. Okay, देख. Listen to me. आपके पास क्या है? ये आपके पास एजेस है और ये आपके पास एजेस है. जहां पे टू एजेस क्या है, मीट करते हैं, उसे क्या कहते हैं? वर्टेक्स. ये क्या है? वर्टेक्स. क्या है ये? वर्टेक्स. ठीक है. क्या है? वर्टेक्स. अब यहाँ पे क्या है? एक एजेस यहाँ पे पास देखो, ये एजेस है, ये भी एजेस है और ये भी एजेस है. ये क्या है? वर्टेक्स. ये वर्टेक्स, ये वर्टेक्स और ये वर्टेक्स. और इससे क्या बनेगा? ये फेस बनेगा. क्या बनेगा? ये फेस. क्या बनेगा? ये फेस. आपको समझना है कि फेस क्या होता है, वर्टेक्स क्या होता है, एजेस क्या होता है. The point where just meet. ठीक है ना. यहाँ पे क्या है? एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे दो एज मीट करते हैं उसे वर्टेक्स कहते हैं. क्या कहते हैं? वर्टेक्स. अब ये क्या है? आपके पास जो लाइन सेगमेंट होता है ये क्या होते हैं? साइड. साइड होती है, इसे बोलते हैं एजेस. क्या बोलते हैं? एजेस. और ये आपके पास क्या है? फेस. अब जैसे आप इस रूम में बैठे हो, बैठे रूम में, ठीक है. अब इस रूम में कितने फेस है? एक तो ये फेस है, एक फेस ये 2, एक ये 3, एक 4, एक 5, एक 6 फेस है. अब देखिए यहाँ पे, अब आपके पास एक ये लाइन सेगमेंट है. लाइन सेगमेंट है, एक लाइन सेगमेंट ये है, एक लाइन सेगमेंट ये है, एक लाइन सेगमेंट ये है. अब एक लाइन इधर से आई, एक लाइन इधर से आई और एक लाइन इधर से आई, तो वो क्या होगा? वर्टेक्स होगा. और ये क्या है? पूरा कंप्लीट क्या है? एजेस है. क्या है? एजेस. ये एजेस है, ये एजेस है. ठीक है. और फिर ये क्या है? ये पूरा एज है, ये एज है, ये एज है. एक देखो, एक एज इधर से आया, एक एज यहाँ पे आया, एक एज यहाँ पे आया, तो ये वर्टेक्स होगा. देखो यहाँ पे ये क्या है? ये एज है और ये एज है, तो ये आपके पास क्या है? वर्टेक्स. क्या है ये? वर्टेक्स. ठीक है. रिफ्रेश करने को. लिसन. अब देखिए यहाँ पे, हाउ मेनी वर्टेक्स. इसमें वर्टेक्स कितने हैं? 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ये क्या है? वर्टेक्स. वर्टेक्स कितने हैं? हाउ मेनी वर्टेक्स? 8 vertex. एजेस कितने हैं? 12. रिफ्रेश क्यों हो रहा है? अब देखिए यहाँ पे, यहाँ पे आपके जो एजेस है वो कितने हैं? हाउ मेनी एजेस? 16. 1, 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. आपके पास क्या है? वर्टेक्स कितने थे? 8. आपके पास क्या है? एजेस कितने हैं? 12. फेस कितने हैं? फेस. एक फेस तो आपके सामने, एक इसके बैक साइड में है, एक यहाँ पे है, ये है, एक ये है, आपके पास एक बॉटम में है, टॉप में. कितने हो गए? 6 हो गए.
फेस 6 हो गए। अब देखिए एक होता है आपके पास यूलर्स फार्मूला। क्या होता है? यूलर्स फार्मूला। यूलर्स फार्मूला यूलर्स फार्मूला क्या होता है? F प्लस V F प्लस E प्लस F E प्लस F No sir, F plus V Sir, minus E. F plus V F plus V minus minus 2 is equal to E. माइनस 2 इज इक्वल टू ई। ठीक है, F प्लस V माइनस 2 इज इक्वल टू ई। E प्लस 2 कर सकते हो आप, सर -2 माइनस 2। अब आपके पास देखिए हाउ मेनी फेसेस, हाउ मेनी फेसेस 6, वर्टिसेस 8 माइनस 2, एजेस कितने हैं? 12। अब यहाँ पे देखिए 12 इज इक्वल टू 12, तो ये सेटिस्फाइड है ये, ठीक है ना। तो आपके पास सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल विल फाइंड आउट द वर्टिसेस, एजेस, फेसेस एंड फाइंड आउट। ओके, इट इज वेरीफाइड यूलर्स फार्मूला। ये यूलर्स फार्मूला को वेरीफाइड कर रहा है। कभी कभी क्या होता है आपके पास, जैसे आपके पास वर्टिसेस दे दिए, आपके पास एजेस दे दिए, देन he asked, then find out the faces, how many faces। सर वहाँ पर एक से फाइंड कर सकते हैं सर वेरिएबल में। अब देखिए आप, जैसे आपके पास क्या होगा? F प्लस V माइनस 2 इज इक्वल टू E। आपका फेसेस नहीं है, आपके पास एज 8 है, माइनस 2 है, ये 12। वर्टिसेस 8 है, एज कितने? 12 है। अब देखिए हाउ मेनी फेसेस, ये आपके पास है 8 माइनस 2 6 इज इक्वल टू 12। फेस इज 12 माइनस 6, फेस इज 6। यू कैन डू सच एज। एनी प्रॉब्लम्स? डू इट नोट करिए जल्दी से। यूलर्स फार्मूला, ये फिगर ड्रॉ कीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ द फिगर, find out the vertices, edges and faces, apply the Euler formula and solve it. This is a figure, ये फिगर आपके पास। अब please tell me that how many vertex, how many edges, how many faces? Please tell me। The 5 pages. 5 face, Yes, sir. 1, एक यहाँ पे 1 2 3 4 5 फेसेस 5 है, Eight what? Eight edges. वर्टेक्स भी 5 है, 8 है। एजेस 8 है, Yes, sir. Sir, 5 vertex. 8 वर्टेक्स, 5 vertex. वर्टेक्स इज 5, Yes, sir. 1 2 3 4 5 वर्टेक्स इज 5। अब इसमें चेक कीजिए यूलर्स फार्मूला सेटिस्फाइड है कि नहीं है। यूलर्स फार्मूला, अप्लाई द यूलर्स फार्मूला। F plus V minus 2 is equals to F plus V minus 2 is equal to E। Yes sir. Put the values and find that Euler's formula is satisfied or not। Yes sir, satisfied. What is F? Sir 5. 5. What is 5? Five. Minus 2 is equal to H is 8, 10 minus 2 8 and 8 satisfied। चलो ठीक है, हमने जो फाइंड आउट किए हैं, जो एजेस फाइंड आउट किए हैं, वर्टिसेस फाइंड आउट सर किए ये हैं, हर पॉलीहाइड्रोन और में चाहिए। हाँ पॉलीहाइड्रोन्स में, और ये आपके पास क्या है, ये यूलर्स फार्मूला सेटिस्फाइड होगा उसका। सर एक बार एजेस गिना दीजिए। एजेस काउंट कर लीजिए। लिसन टू मी, 1 1 2 3 4 5 6 7 और 8। सर इसको बनाना कैसे फिगर को? अब देखिए यहाँ पे ये वर्टेक्स है, दो वर्टेक्स के बीच में जो लाइन सेगमेंट होता है उसे एजेस बोलते हैं। एक वर्टेक्स यहाँ पे, एक वर्टेक्स यहाँ, इसके बीच में जो हमारे पास ये साइड है उसे बोलते हैं एजेस। एक वर्टेक्स यहाँ पे, एक वर्टेक्स ये है, उसके बीच में जो लाइन सेगमेंट है उसे बोलते हैं एजेस।
एक वर्टेक्स यहाँ पे, एक वर्टेक्स यहाँ पे, इसके बीच में जो लाइन सेगमेंट है उसे बोलते हैं एजेस। ठीक है, समझ में आ गया? समझ में आ बेटा? सर फिगर कैसे बनाना है वो बता दीजिए। ऐसे बनाना है, सर बता रहे दिख रहा है। ट्राई कीजिए। हमारा नाम भी नहीं इरेज करना है, इसलिए इरेज करना है। इसको हम फेस कर, क्या कहते हैं इसको? फेस कर। ए फेस क्या है ये? फेस। ठीक है, these faces meet at edges which are line segment and edges meet at vertices which are points. These faces meet at edges which are line segment. ये फेस क्या? These faces, जैसे ये आपके पास फेस है, अब ये फेस है, ये मीट कहाँ हो रहे हैं? इस एज पे तो मीट हो रहे हैं। देखो, these faces meet at edges. This is your polygonal region, and this polygonal region is called face. Okay? अब ये फेस जो है दूसरे फेस से कैसे कनेक्ट हो रहा है? किसी कौन कनेक्ट करेगा? एजेस। अब आपके पास एक फेस ये है कि नहीं ये फेस, और ये फेस जो है ये जो कनेक्ट हो रहे हैं एक दूसरे से एज के थ्रू कनेक्ट हो रहे हैं। These faces meet at edges which are line segment, and the edges meet at vertices. अब ये एज है, देखो यहाँ पे ये एक एज है और ये एज है, ये कहाँ मीट हो रहे हैं? वर्टेक्स पे मीट हो रहे हैं। ठीक है, अब जहाँ पे ये देखो एक लाइन सेगमेंट आपके पास ये है और एक लाइन सेगमेंट आपके पास, ये दोनों मीट कहाँ हो रहे हैं? वर्टेक्स पे हो रहे हैं। ठीक ना? एट वर्टिसेस व्हिच आर पॉइंट्स सच सॉलिड्स आर कॉल्ड पॉलीहेड्रॉन्स। ठीक ना? पॉलीहेड्रॉन्स क्या होता है? जिसके अंदर वर्टिसेस हो, जिसमें फेसेस हो, जिसमें एजेस हो, ये कहते हैं पॉलीहेड्रॉन्स कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये आपके पास पॉलीहेड्रॉन्स हैं, ये बताइए मेरे को, ये पॉलीहेड्रॉन्स हैं? No, sir. क्यों नहीं है? Sir, फेस for the है, face. फेस तो है, Vertex, वर्टेक्स नहीं है। Vertices. ठीक ना? तो यहाँ पे पॉलीहेड्रॉन्स नहीं है। अब यहाँ पे देखो ये पॉलीहेड्रॉन्स है, ये पॉलीहेड्रॉन्स है, ये भी है, ये भी। ठीक ना? समझ में आया पॉलीहेड्रॉन्स क्या होता है? इसमें क्या होता है? फेसेस होते हैं, एजेस होते हैं और वर्टेक्सेस होते हैं, उसे क्या कहते हैं? पॉलीहेड्रॉन्स कहते हैं। चलिए आगे बढ़िए, स्टेप मतलब करिए। अब देखिए यहाँ पे कॉन्वेक्स पॉलीहेड्रॉन्स और रेगुलर पॉलीहेड्रॉन्स क्या होते हैं? आप चैप्टर नंबर क्या है 3 में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कॉन्वेक्स क्या होता है, जिसमें आपकी जो जिसमें क्या है इस एंगल लेस देन 180 डिग्री होता है, तो डायगोनल जो होते हैं इंसाइड होते हैं। ठीक है, अब इसमें जो है यहाँ पे सभी एंगल, जितने भी एंगल बनेंगे इसमें सब 180 डिग्री से कम होंगे, है कि नहीं है? ये कॉन्वेक्स है, ये तो 180 से कम है सब एंगल्स, ये सब कॉन्वेक्स है। ठीक ना? अब जैसे ये है आपके पास, सुनो, ये जो एंगल है वो कितना है? ये एंगल जो है, ये एंगल, ठीक ना? इसमें जो एंगल है ये अगर स्ट्रेट एंगल है, बिल्कुल स्ट्रेट एंगल है तो 180 डिग्री होते हैं, और स्ट्रेट एंगल से बड़ा एंगल चला गया यहाँ पे तो 180 डिग्री से बड़ा हो जाता है, इसे बोलते हैं कॉनकेव, नॉट कॉन्वेक्स। कॉनकेव, कॉन्वेक्स क्या है? पॉलीहेड्रॉन्स होता है। रेगुलर वो होता है, a polyhedron is said to be regular if its faces are made up of regular polygons and the same number of faces meet at each vertex. सभी फेस एक जैसे होने चाहिए।
से आपके पास क्या है, क्यूब है। क्यूब में क्या होता है, इन क्यूब ऑल फेसेस आर क्या है, इक्वल होते हैं। जितने भी फेस होते हैं सब इक्वल होते हैं क्यूब के अंदर। इसे आपके पास एक क्यूब है, इस क्यूब में जितने भी आपके फेस होंगे सभी इक्वल होंगे। देखिए यहाँ पे आपके पास, देखिए यहाँ पे जो ये फेस यहाँ पे है, सेम फेस यहाँ पे है। जितना फेस यहाँ पे उतना फेस यहाँ पे, फ्रंट में भी उतना है, बैक में भी उतना है। ये आपके पास क्या है, रेगुलर पॉलीहेड्रॉन्स है। क्या है, रेगुलर पॉलीहेड्रॉन्स। दिस पॉलीहेड्रॉन इज रेगुलर if faces are congruent. Regular polygon vertices are formed by the same number of faces. अब देखिए इसमें क्या होता है, प्रिज्म होता है, पिरामिड्स होता है। डिफरेंस प्रिज्म क्या होता है और पिरामिड्स क्या होता है, ठीक है। प्रिज्म में क्या होता है, जो बेस में होता है, जो बेस होता है वही आपके पास टॉप होता है। अगर बेस आपके पास रेक्टेंगल है, जो टॉप होगा वो भी रेक्टेंगल ही होगा। इसमें प्रिज्म में जो आपके पास यहाँ पे ट्रायंगल, तो यहाँ पे ट्रायंगल ऊपर है कि नहीं है। लेकिन आप देखिए यहाँ पे पिरामिड्स में क्या होता है, पिरामिड्स में listen, we say that a prism is a polyhedron whose base and top are congruent polygons and whose other faces, that lateral faces are parallelograms in shape. बाकी जो है, जैसे मान लो क्या है, जो बेस है और जो टॉप है वो कॉन्ग्रेंट है, सेम है। बाकी जितने भी आपके लैटरल फेसेस है वो क्या, सब पैरेललोग्राम्स में क्या होते हैं, पैरेललोग्राम्स में आते हैं। जैसे मान लो ये आपके पास ये और ये जो है सेम है, तो बाकी जो है ये पैरेललोग्राम बन गए। बाकी जो रिमेनिंग जो पोर्शन है पैरेललोग्राम्स में। अब देखिए यहाँ पे ये बेस है, ये आपके पास टॉप है, ये सब क्या है, सेम है। और जो रिमेनिंग जैसे ये है, ये क्या है, पैरेललोग्राम्स है, ये क्या है, पैरेललोग्राम्स है, ऐसे। तो ये किसमें आता है, प्रिज्म। किसमें आता है, प्रिज्म। प्रिज्म में क्या होता है, बेस और टॉप क्या होता है, कॉन्ग्रेंट होता है। और रिमेनिंग जो फेसेस होते हैं वो कैसे होते हैं, पैरेललोग्राम शेप में होते हैं। प्रिज्म में क्या होता है, प्रिज्म इज ए पॉलीहेड्रॉन whose base and top are congruent, ठीक है। whose base and top are congruent polygons whose other faces, lateral faces are parallelogram in shape, parallelogram in shape। क्या समझ में आया बेटा, प्रिज्म में क्या समझ में आया? सर प्रिज्म में सर जैसे नीचे का वो होगा उतना ही ऊपर होगा। अगर नीचे रेक्टेंगल है तो ऊपर रेक्टेंगल भी होगा। अब नीचे ट्रायंगल है तो अगर बेस ट्रायंगल है तो टॉप भी ट्रायंगल ही होगा। और अदर फेस क्या होते हैं, पैरेललोग्राम शेप में, ठीक है। समझ में आ गया सबको? नोट कर दो दिस इज प्रिज्म। लिखो प्रिज्म में, नोट करना है क्या, व्हाट इज प्रिज्म। अब देखिए पिरामिड में क्या है, पिरामिड on the other hand pyramid is a polyhedron whose base is a polygon of any number of sides। अब यहाँ पे बेस जो है आपके पास क्या है, एनी नंबर ऑफ साइड, ट्रायंगल भी हो सकता है। जो बेस है आपके पास क्या है, रेक्टेंगल भी हो सकता है। जो बेस है वो स्क्वायर भी हो सकता है। एनी पॉलीगन्स एंड whose lateral faces are triangle with a common vertex। और ऊपर जो पोर्शन होगा वो क्या होगा, ट्रायंगल बनेंगे। क्या बनेंगे, ट्रायंगल। और वो जो ट्रायंगल बनेंगे सभी एक वर्टेक्स पे क्या है, मीट करेंगे। जैसे मान लो आपके पास क्या है, ये पोर्शन क्या है, आपने ये बन रहा है, आपके पास क्या है, एक रेक्टेंगल बन रहा है। उसके बाद जो पोर्शन बनेंगे ऊपर वो रेक्टेंगल, ट्रायंगल बन रहे हैं। और ये सभी ट्रायंगल क्या एक वर्टेक्स से ज्वाइन हो रहे हैं। अब यहाँ पे क्या है, ये आपके पास क्या है, एक ट्रायंगल भी है। ऊपर जितने बनेंगे सब ट्रायंगल बनेंगे। और ट्रायंगल क्या है, इससे सभी ट्रायंगल क्या है, एक वर्टेक्स से ज्वाइन हो जाएंगे। देखो यहाँ पे on the other hand a pyramid is a polyhedron whose base is polygon of any number of sides and whose lateral faces are triangle with common vertex। if you join all the corner of a polygon to a point not in plane and you get a model of pyramid।
ठीक है ना। पिरामिड में क्या है, आपका बेस कुछ भी हो, लेकिन ऊपर जो बनेंगे वो ट्रायंगल बनेंगे, और सभी ट्रायंगल का ये वर्टेक्स से वर्टेक्स। कभी आपके पास रेक्टेंगल आएगा, कभी पैराग्राम आएगा बेस में, कभी ट्रायंगल आएगा, लेकिन ऊपर जितने भी वर्टेक्स, जो एक मेन वर्टेक्स होगा वो एक ट्रायंगल से ज्वाइन होता है। क्या होता है? ट्रायंगल ज्वाइन होता है, इसे बोलते हैं पिरामिड। क्या कहते हैं इसको? पिरामिड। नोट डाउन प्लीज। लेटरल फेसेस ये होते हैं, साइड में जो होते हैं लेटरल फेसेस, ये ट्रायंगल जो बनी हुई है लेटरल फेसेस बोलते हैं। ये जो होते हैं लेटरल फेसेस, मेन जो बेस को छोड़ करके जो लेटरल फेसेस बने हुए ट्रायंगल शेप में, सारे लेटरल फेसेस होते हैं। अभी ट्रायंगल जितनी भी ज्वाइन हो रही है सारी वर्टेक्स, कॉमन वर्टेक्स से ज्वाइन हो रही है। Do it. सर एक्सरसाइज 10.2 कॉपी में नहीं करेंगे। 10.2 नहीं करोगे।